आज हमारा टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस की डेफिनेशन देखेंगे। ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ़ ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, नाम से क्लियर है, इंक्रीज़ कर रही है वो सीक्वेंस। जैसे जैसे मैं रियल नंबर पर आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे मोनोटोनिक फंक्शन होता है इस तरीके से जाएगा कि आगे आगे रियल लाइन पर बढ़ता जाए, ऐसे ही मोनोटोनिक सीक्वेंस भी एक फंक्शन ही है, ठीक है। तो एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसा फंक्शन जो अगली वाली टर्म पर, जो रियल लाइन पर, जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, रियल लाइन ना कहकर यहाँ नेचुरल नंबर कहना चाहिए, कि जैसे जैसे मैं n प्लस वन इज़ ग्रेटर देन n हो तो ए एन प्लस वन भी ग्रेटर देन ए एन हो। मोनोटोनिकली की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हम कब कहते हैं किसी फंक्शन को? जैसे जैसे मैं सीक्वेंस आगे बढ़ रही हूँ, डोमेन के नेक्स्ट पॉइंट की आगे कंटिन्यूटी पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू है फंक्शन की वो कम होती जा रही है या बराबर रह रही है, इसे ही हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहेंगे। यहाँ पर डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। किसी सीक्वेंस को स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे इफ़ ए एन प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एन। जब हम सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आता है, लेकिन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में ए एन प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एन हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिमिलरली ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ़ ए एन प्लस वन इज लेस देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिक इफ़ इट इज़ एनी वन ऑफ द टाइप 1 to 4। इनमें से कोई भी एक टाइप होगी तो उसे हम मोनोटोनिक बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को रीड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार आती है, पूछी जाती है। देखिए, प्रूव डैट ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे A1 A2 A3 A4 A5 नेक्स्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ, मेरे पास सीक्वेंस की जो वैल्यू, टर्म्स की जो वैल्यू है वो भी या तो बढ़ रही है या इक्वल रह रही है, घट नहीं रही। ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि आपको 2 के पहली टर्म 2 है सेकंड 1 हो जाए, घटेगी नहीं। या तो 1 2 2 3 इस तरीके से रहेगी, या तो सेम रहेगी या बढ़ रही है। एक स्टेप के बाद अब जो नेक्स्ट टर्म आएंगी वो 3 से कम नहीं हो सकती। 3 वैल्यू, उनकी वैल्यू 3 से कम नहीं होगी, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दी हुई है, साथ में दे दिया बाउंडेड अबव। एक ऐसी सीक्वेंस जो बढ़ रही है हम कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं वो बाउंडेड अबव है, यानी ऊपर की तरफ से उसका अपर बाउंड मिल रहा है, ठीक है ना। कन्वर्जेस टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड, तो डेफिनेटली वो कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज भी किसको करेगी? अपनी लिस्ट अपर बाउंड को, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो डेफिनेटली अपर बाउंड मिलेगा। अपर बाउंड तो बहुत सारे मिलेंगे, इवन लिस्ट अपर बाउंड भी मिलेगा, ठीक है, और लिस्ट अपर बाउंड को ही वो कन्वर्ज करेगी। शुरू करते हैं। लेट एस हमने सेट बना लिया जो सीक्वेंसेस की टर्म्स हैं A1 A2 AN, ठीक है, सिंस ए एन इज़ बाउंडेड अबव। लेकिन जो ये सेट है, ये जो हमारी सीक्वेंस है वो कैसी है? बाउंडेड अबव है, यानी एक स्टेप पर जाकर हमें कोई एक के मिल रहा है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी पड़ी हैं, तो यानी इस सेट के लिए भी मुझे ये सेट भी बाउंडेड अबव मिलेगा। इस सेट के लिए भी कोई के मिलेगा कि सीक्वेंस इस सेट के सारे मेंबर उससे कम हैं, क्योंकि सेट में सीक्वेंस की टर्म्स ही गई हैं। रेंज सेट कह सकते हैं, एस इज़ द रेंज सेट, ठीक है। बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल, जो हमारी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? कोई भी बाउंडेड अबव सेट है उसके पास लिस्ट अपर बाउंड जरूर मिलेगा, तो डेफिनेटली एस के पास लिस्ट अपर बाउंड जरूर होगा, तो हमने उसे नाम दे दिया, मान लो यू। लेट यू इज़ द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। देन टू शो डैट, अब हमारा काम क्या रह गया कि जो ए एन सिक्वेंस है वो यू को कन्वर्ज करे, कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज भी किसको कर रही है? यू को, ठीक है। लेट एप्सिलॉन कोई भी गिवन नंबर है, यू इज़ अ लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट। यू क्या है? लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का। अगर यू लिस्ट अपर बाउंड है तो यू माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा। देखो बेटा, यू लिस्ट अपर बाउंड है, यू लिस्ट अपर बाउंड है। इनकी डेफिनेशन जो चैप्टर 1 की वीडियोस डली हुई हैं अंजू मैम के चैनल पर, वहाँ से एक बार दोबारा देख लेना। यू अगर लिस्ट अपर बाउंड है, पहले तो लिस्ट अपर बाउंड में सबसे पहले अपर बाउंड है,
ठीक है ना। अगर अपर बाउंड है तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स इससे छोटी पड़ी हैं। फिर जितने भी अपर बाउंड मुझे मिल रहे हैं उनमें ये सबसे कम है, यानी मैं u में से कुछ स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दूँ पॉजिटिव क्वांटिटी तो u माइनस एप्सिलॉन इससे पहले मिलेगा। अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो ये अपर बाउंड नहीं बन रहा, क्योंकि ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, इससे छोटा कोई मेंबर अपर बाउंड नहीं बन रहा। कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड ना बने इसके लिए क्या होगा कि जो भी हमारा सेट है उसकी एक टर्म अगर इसके बाहर लाई कर रही है, अगर सारी टर्म इससे पहले लाई करती है तो ये भी अपर बाउंड बनता है, लेकिन ये अपर बाउंड नहीं है तो कम से कम सेट की एक टर्म इसके बाद लाई कर रही है। ठीक है, उसी चीज़ का यूज़ किया है कि u अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा, u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगा। अपर बाउंड ना होने का मतलब क्या है कि कम से कम सीक्वेंस की एक टर्म उसके बाद पड़ी है, ठीक है ना, उस नंबर के बाद आ रही है, क्योंकि अगर सीक्वेंस की सारी टर्म इससे पहले आ रही होती तो ये भी अपर बाउंड डेफिनेटली बनता। ठीक है, सिंस द सीक्वेंस ए एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, लेकिन सीक्वेंस तो अगर ये टर्म इससे बड़ी है तो आने वाली सारी टर्म्स इससे बड़ी होंगी, यानी ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगेन शुरू किया, u इज़ एन अपर बाउंड, u अगर अपर बाउंड है तो u प्लस एप्सिलॉन भी क्या होगा, अपर बाउंड, क्योंकि ये लिस्ट अपर बाउंड है और इससे बड़ी कोई भी टर्म अपर बाउंड का काम करेगी, यानी सारी टर्म u प्लस एप्सिलॉन से छोटी होंगी, यानी ए एन u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा इस स्टेज के बाद, लेकिन u प्लस एप्सिलॉन छोटा होगा, u प्लस एप्सिलॉन से टर्म छोटी होंगी सीक्वेंस की सारी, यानी इस टर्म m स्टेज के बाद वाली सारी टर्म्स तो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली होंगी। ठीक है, इसी को हमने मोड क्वांटिटी में लिखा, सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू u, और सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर गई u को, यही तो हमें प्रूव करना था। u क्या था, लिस्ट अपर बाउंड। सेकेंड पार्ट सेम है, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सेम पीछे वाली तरह पहला पार्ट सेम दिया, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ क्या है, अनबाउंडेड अबव, वहाँ क्या था, बाउंडेड अबव। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के साथ अनबाउंडेड अबव हो जाए तो डेफिनेटली वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को। ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉट बाउंडेड अबव। नॉट बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगाई कि फॉर गिवन पॉजिटिव नंबर के हावर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच डेट ए एम इज़ ग्रेटर देन के, लेकिन फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ए एम के बाद वाली सारी टर्म्स ही बड़ी होंगी के से, यानी ए एन ग्रेटर देन होगा के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और यही तो हमारी डाइवर्जेंट की डेफिनेशन है। इसका भी सेकंड प्रूफ सिमिलर है, आप खुद करेंगे।